आपका श्री शक्ति क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे परम त्रुटि और अपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि है उसके कुछ उदाहरण है। ठीक है, पिछला हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने अध्ययन कर लिया था परम त्रुटि के बारे में, अपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो अभी हम जब उदाहरण करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपको है वो परम त्रुटि निकालनी है, परम त्रुटि या फिर निरपेक्ष त्रुटि, और किस प्रकार से आपको अपेक्षिक या सापेक्षिक या फिर किस प्रकार से आपको प्रतिशत त्रुटि है वो निकालनी है। तो आपकी बुक का जो क्लास 11th है उसकी बुक का ही एक उदाहरण है, एनसीईआरटी का एक उदाहरण है, तो उसी उदाहरण को लेकर हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो देखो आपका कुछ उदाहरण इस प्रकार से है कि आपको एक क्वेश्चन है आपका कि हमें एक सरल लोलक का दोलन काल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, एक सरल लोलक है। ठीक है, सरल लोलक क्या होता है, घड़ी का आपने पेंडुलम देखा होगा। ठीक है, तो वो घड़ी का जो पेंडुलम है उसका हमारे क्या ज्ञात करना है, दोलन काल ज्ञात करना है। क्या करना है, दोलन काल, मतलब दोलन करने में कितना समय लगा, काल मतलब समय। ठीक है, और दोलन, दोलन क्या हुआ, ये अपनी मूल स्थिति पर है, यहां से यहां पर जाएगा ये। ठीक है, वापस यहां पर आएगा, वापस ऐसे जाएगा, वापस ऐसे जाएगा, तो ये पूरा चक्कर होगा। कैसे, देखो ये मान लो आपका पेंडुलम था। ठीक है, तो ये पेंडुलम अपनी मूल स्थिति पर है। अब ये पेंडुलम क्या करेगा, पहले यहां पर जाएगा पहले यहां पर। ठीक है, फिर क्या करेगा, वापस आएगा। तो देखो कितनी बार चला, पहले यहां पर गया, ये लो यहां पर गया, फिर वापस आया, मतलब इतनी दूरी वापस दे गई। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं यहां पर ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में फिर ये क्या हुआ, यहां पर रुकेगा थोड़ी, यहां पर रुकेगा नहीं, पहले इतना हुआ फिर इतना चला यहां पर। ठीक है, पहले यहां पर गया तो ये यहां तक, फिर वापस आया यहां तक, तो ये वापस आने वाली ये बना दी। ठीक है, फिर वो क्या करे, यहां पर रुकेगा नहीं, अब वो जाएगा यहां पर, तो यहां पर गया वो, तो यहां पर जाने का मतलब फिर से मैं इतनी लाइन और बना दूं, ये यहां पर, फिर वापस यहां पर आएगा मूल स्थिति पर। तो इसका मतलब ये बन गया। तो कहने का मतलब उसने क्या किया, एक पूरा चक्कर किया ना भाई। वो क्या, उसने यहां से स्टार्ट किया दोलन करना और यहां से इस चलते चलते वो घूमकर वापस अपने मूल स्थिति पर आ गया। तो ये जो समय होता है ना वो उसका दोलन काल होता है। क्या होता है, दोलन काल। चलो इस पे हम इतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सरल लोलक के बारे में। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था कि भाई सरल लोलक क्या होता है, क्या उसका दोलन काल होता है। ठीक है, और दोलन काल या फिर आवर्त काल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोलन काल है तो मतलब हमारे को टी ज्ञात करना है। तो जो भी है हम कोई भी मान लेंगे। आगे देखो हमारे को देखा है कि प्रयोग में क्रमिक मापनों के लिए पाठ्यांक देगा, मतलब पाठ्यांक अलग अलग पाठ्यांक है। कहने का मतलब क्या हुआ, जब एक दोलन का मान चेक किया, एक को वो समय मिला 2 सेकंड। ठीक है, एक को समय मिला वो 2.05 सेकंड, एक को समय मिला 2.4 सेकंड। तो सबने क्या निकाले, अलग अलग मान निकाले। सबने क्या निकाले, अलग अलग मान निकालने। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को जो रियल में ठीक है वो मान है वो ज्ञात करना है, और साथ में हमारे को त्रुटियां भी ज्ञात करनी है कि कितनी कितनी त्रुटियां हुई है, कौन कौन सी त्रुटियां हुई है। तो त्रुटियों को भी ज्ञात करना है और शुद्ध मान भी ज्ञात करना है कि कितना शुद्ध मान होगा। ठीक है, वास्तविक मान क्या होगा। तो हमारे को पाठ्यांक दे रखे हैं, पाठ्यांक है हमारे पास में, यहां पर लिखता हूं एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, पहला है मान लो, तो एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास में पाठ्यांक है। ठीक है, और पाठ्यांक क्या क्या है, देखो पाठ्यांक आपको दे रखे हैं 2.63। ठीक है, कितना है 2.63 सेकेंड। उसके बाद में आगे दे रखा है 2.56 सेकेंड। उसके बाद में आपको दे रखा है 2.42 सेकेंड, और उसके बाद में 2.247 और ये हाँ तो 2.71 सेकेंड और 2.80 सेकेंड। ठीक है, ये आपको वो क्या दे रखे हैं, पाठ्यांक दे रखे हैं। ये आपको पाठ्यांक दे दिए 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मतलब अलग अलग है, वो क्या किए मान लिए, अलग अलग व्यक्तियों ने किया या एक ही व्यक्ति ने किया, जो भी है हमारे को अलग अलग पाठ्यांक मिला। मतलब सरल लोलक के दोलन का जो काल है ना, जो समय है ना, वो किसी को 2.63 सेकंड मिला। ठीक है, एक पूरा चक्कर करने में। किसी को 2.56 मिला, किसी को कितना मिला 2.42 मिला, किसी को 2.71 मिला, किसी को 2.80। अब ये ऐसा क्यों हुआ, या तो उस व्यक्ति की गलती है, उस व्यक्ति ने जो टाइमर था उसको मतलब चालू करने में बंद करने में समय है वो कम ज्यादा कर दिया, या फिर उस उपकरण की भी मिस्टेक हो सकती है, उनके यूज करने का तरीका भी है वो क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। जो आसपास का जो वायुमंडल है उस पर भी डिपेंड करेगा, वायुमंडल का दाब ज्यादा है तो फिर वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उपकरण अलग लिए मापने के लिए तो भी वहां प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर त्रुटियां है इनके अंदर। ठीक है, क्योंकि एक ही वस्तु का जो दोलन है वो अलग अलग कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता ना। तो यहाँ पर ये त्रुटियां है।
तो हमारे को ये सारे मान रखे हैं। अब हमारे को पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपका काम यही है कि आपको इसका वास्तविक मान चाहिए। ये कौन से मान है, ये प्रेक्षित मान है। ये कौन से मान है, प्रेक्षित मान है, प्रेक्षण के दौरान लिए गए प्रेक्षित मान। हमारे को सबसे पहले क्या चाहिए, वास्तविक मान। तो वास्तविक मान कैसे निकालेंगे, वास्तविक मान, वास्तविक मान। तो वास्तविक मान हम कैसे निकालेंगे, वास्तविक मान के लिए हमारे को निकालना पड़ेगा टीएम, मतलब टी मध्य या टी बार, टी मध्य या टी बार, मतलब इनका मध्य निकालना पड़ेगा। इनका मध्य हमारे को निकालना पड़ेगा, इसके मध्य से ही हमें वो ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा, इनका मध्य कैसे निकालेंगे, इसका मध्य निकालने का तरीका मैंने बताया था। जितने भी पाठ्यांक उन सब पाठ्यांकों को क्या कर दो, आप जोड़ दो। तो यहाँ पर कितने हैं, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस का 2.71 प्लस का 2.80 बटा कितने मान, हम क्या लिखते थे वहां पर, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश 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 कितने कहां तक, n तक। कितने पाठ्यांक लिए हमने, n लिए, तो वहां पर कितने का भाग देते थे हम, n का। यहाँ पर कितने पाठ्यांक, 1 2 3 4 5, तो कितने का भाग दूंगा मैं, 5 का। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 5। क्लियर होगी इतने बात। अब इन सबको है वो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन हम करेंगे तो फिर हमारा मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं यहाँ पर जो बुक है उससे देख के आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जो टी एम आया है वो कितना आया है। तो जो टी एम आया है, इन सबको जोड़ने पर आपका जो मान आ रहा है वो आ रहा है 13.12 बटा 5। और जब इसको सोल्व करेंगे तो मान आएगा आपका 2.62 सेकेंड। क्या आएगा, 2.62 सेकेंड। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये टी मध्य, ये मतलब ये शुद्ध मान है, वास्तविक मान है। यहाँ पर शुद्ध मान भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं है, यहाँ पर शुद्ध मान भी लिख सकते हो। ठीक है, या मध्य मान भी लिख सकते हो, औसत भी लिख सकते हो, औसत भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा शुद्ध मान आया वो कितना है, 2.62 सेकंड आया। मतलब सरलोलक का आवर्तकाल कितना है, मतलब सॉरी दोलन काल कितना है, 2.62 सेकंड आया। ठीक है, इसका मतलब इन सब में कुछ ना कुछ त्रुटियां थी। तो वही त्रुटियां हमारे को यहाँ पर देखना है कि इसके पाठ्यांक में कितनी त्रुटि है, इसके पाठ्यांक में कितनी त्रुटि है, इसके पाठ्यांक में कितनी त्रुटि है, इसके पाठ्यांक में, इसके पाठ्यांक में कितनी त्रुटि है। और उसको निकालेंगे कैसे हम, ये वास्तविक मान है, वास्तविक मान में से हम क्या कर देंगे, जो ये प्रेक्षित मान है वो घटा देंगे, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, त्रुटि मिल जाएगी। कितने सेकंड की त्रुटि हुई भाई, ये तो पॉइंट के अंदर आ रहा है। मान लेते हैं एक बार के लिए कोई व्यक्ति है, उन्होंने एक ने 2 सेकंड लिया, एक ने 3 सेकंड लिया, एक ने 4 सेकंड मतलब दोनों निकाल लिया। और हमारा जो वास्तविक मान आया, वास्तविक मान आया 3 सेकंड। कितना आया, 3 सेकंड आया। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, वास्तविक मान आया ये 3 सेकंड, मतलब असल में जो दोलन काल है वो 3 सेकंड है। एक ने बताया 2 सेकंड, एक ने 3 सेकंड, एक ने 4 सेकंड। इसका मतलब इन सब के मानों में एक तो सही है, लेकिन इनके मानों में तो क्या प्रॉब्लम है ना, तो इनकी त्रुटियां निकालनी पड़ेगी। भाई कितने की, भाई इसने गलती की, कितना इसने कम बताया, तो आप क्या बोलोगे, इसको बताना कितना था, इसने 2 बताया, लेकिन बताना कितना था, 3 बताना था। तो त्रुटि कितने की हुई, 1 सेकंड की। कैसे निकालोगे 1 सेकंड, 3 - 2। क्या करोगे, 3 - 2। फिर बात करते हैं इसकी, इसको कितना बताना था, 3 सेकंड बताना था, लेकिन इसने कितना बताया, 4 बताया। लेकिन यहाँ पर भी आप 3 - 4 करोगे, ऐसे नहीं 4 - 3 करना है, 3 - 4। भाई शुद्ध मान माइनस प्रेक्षित मान, यही हमारा है। तो ये जो इस प्रकार से हमने किया, वही तो आपकी क्या होती है, परम त्रुटि होती है या निरपेक्ष त्रुटि होती है। परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि होती है। अब हमारे को क्या निकालना है, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है। और ये याद रखना है कि हमारा शुद्ध मान कितना है, 2.62 आया है। और ये देख लो हमने कैसे किया है, जितने भी मान है सबको जोड़े। भाई औसत निकालना है, किसी का औसत निकालना है, जैसे 1 और 2 का औसत निकालना है, 1 और 2 का औसत निकालना है। तो 1 और 2 का औसत है वो कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ दो, 1 + 2 बटा 2। ठीक है, औसत निकालने का मतलब औसत निकाल, औसत बोल दो या मध्य मान बोल दो। 1 और 2 के मध्य मान क्या है, 1 और 2 के बीच में क्या है, मध्य में क्या है, 1 और 2 के बीच में 1.5 है ना यहाँ पर। तो 1.5 है, तो क्या इससे भी 1.5 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है, 3/2 मतलब 1.5 आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हमें मध्य मान निकालना होता है। ठीक है, इन सबको जोड़ो और जितने भी संख्या है उनको भाग दे दो, तो आपको मध्य मान मिल जाएगा, औसत मान मिल जाएगा, मतलब शुद्ध मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा शुद्ध मान, यहाँ पर टीएम आ गया। और टीएम वापस देख लेंगे। अभी हमारे को क्या निकालनी है, अभी हमारे को ज्ञात करनी है परम त्रुटि। तो परम त्रुटि क्वेश्चन के अंदर बोला आपको क्या ज्ञात करना है, आपको परम त्रुटि या फिर इसको निरपेक्ष त्रुटि भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों नाम याद रख लेना, कभी ऐसे भी दे सकता है, निरपेक्ष त्रुटि। तो हमें पता है निरपेक्ष त्रुटि है। निरपेक्ष को त्रुटि को कैसे प्रदर्शित करते हैं, निरपेक्ष को प्रदर्शित करते हैं डेल्टा से।
डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये T1 वाला है, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5 है, ठीक है। तो हमारे को क्या ज्ञात करनी है, निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है, तो डेल्टा T1 ज्ञात करना है, ठीक है। डेल्टा T1 मतलब क्या करना है, डेल्टा T1 मतलब Tm माइनस का T1, ये है ना भाई। डेल्टा T1 ये क्या है, ये है पहले पाठ्यांक की परम त्रुटि। पहले पाठ्यांक की परम त्रुटि कैसे ज्ञात करोगे, परम त्रुटि मतलब कितने का अंतर है, तो वास्तविक मान माइनस क्या कर दोगे यहाँ पर आपके जो भी प्रेक्षित मान है, तो आपको क्या मिल जाएगी, परम त्रुटि मिल जाएगी। तो यहाँ पर निकालते हैं, इसका मान कितना आएगा, देखो टीएम कितना था 2.62, ठीक है, माइनस का कितना 2.63, कितना आएगा मान भाई, यहाँ पर 2.62 है, माइनस का 2.63 है, इसका मतलब कितने का अंतर है, वो भी माइनस का आएगा, माइनस का 0.01 सेकंड, ठीक है भाई, समय है तो सेकंड आएगा ना यहाँ पर, इस प्रकार से ये आ गया 0. तो मतलब कहने का मतलब परम त्रुटि है वो माइनस में भी आ सकती है, परम त्रुटि माइनस में भी आ सकती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, आगे क्या करते हैं, दूसरे प्रेक्षण के लिए, दूसरे प्रेक्षण के लिए क्या कर देंगे, डेल्टा T2, तो यहाँ पर डेल्टा T2 कितना आएगा, Tm माइनस का T2, इसी प्रकार से डेल्टा T3, इसी प्रकार से डेल्टा T4, इसी प्रकार से डेल्टा T5, तो T3 कितना आएगा, Tm माइनस का T3 बराबर Tm माइनस का T4 बराबर Tm माइनस का T5 आ गया, ठीक है। इन सब के मान हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 2.62, Tm माइनस का T2 कितना है 2.56, 2.56, सॉरी पहले वो लिखते हैं Tm, ठीक है, यहाँ पर 2.56 ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कितने का अंतर है, देखो यहाँ पर 4 और 2 मतलब 6 का, मतलब वो भी प्लस का क्योंकि ये बड़ी संख्या है, तो कितना आएगा 0.06 सेकेंड। इसी प्रकार से यहाँ पर 2.62 माइनस का, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.42, ठीक है, और सेकेंड नहीं यहाँ पर नहीं लगाएंगे आगे। तो यहाँ पर कितने का अंतर है आपका, यहाँ पर आगे आपका देखो 8 करोगे, 8 करते 50 पे, और 50 के बाद में कितने, 50 के बाद में 8 18 और कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, तो 0.20, ठीक है 20 सेकंड आ गया। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर फटाफट आगे लिख लेता हूँ, कितना आ जाएगा 0.09, यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ मैं 0.09, और उसके बाद में आ जाएगा आपका माइनस का 0.18 सेकेंड, ठीक है, ये मान आ गया। तो इस प्रकार से हमने ये सारों की क्या निकाल ली, यहाँ पर सारे जितने भी प्रेक्षण हैं उन सभी प्रेक्षणों की मैंने यहाँ पर क्या निकाल ली, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि मैंने ज्ञात कर ली, ठीक है। समझ में आ गया किस प्रकार से हमने निकाला। सबसे पहले हमारे को शुद्ध मान निकालना है, शुद्ध मान में से जो भी हमारे को क्या करना है, जो भी यहाँ पर प्रेक्षित मान है वो घटा देंगे, तो वहां पर हमारे को त्रुटियां मिलेगी ना, वो त्रुटि कौन सी होगी, वो त्रुटि होगी आपकी निरपेक्ष या परम त्रुटि होगी, ठीक है भाई। इतना तो मान आप जानते हो ना, आपको किसी ने बोला कि द्रव्यमान 2 kg किसी वस्तु का, किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है 2 kg है, ठीक है, और आपने कितना निकाला, आपने निकाला 1.5 kg, तो आप इसमें त्रुटि निकाल सकते हो ना, आप त्रुटि निकाल सकते हो, या जो जिसने भी यहाँ पर बताया कि 2 kg वो त्रुटि निकाल सकता है, वो क्या बोलेगा कि आपके 0.5 kg की त्रुटि है ना। यहाँ पर निकाला कैसे हमने, वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान घटा दो, क्या आ जाएगी आपकी त्रुटि आ जाएगी। तो वही जो वास्तविक मान में से त्रुटि घटाते हैं उसी को हम एक नया नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि दे देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं पहले मध्य निरपेक्ष त्रुटि या मध्य परम त्रुटि, वो भी तो ज्ञात करना होता है ना, तो उसी को ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखो ये मान है वापस से, चलो एक बार यहाँ पर रख देते हैं ताकि हम जोड़ दें, यहाँ पर सीधे ध्यान में रखेंगे इसको, ये ठीक है। अब देखो हमारे को क्या निकालनी है, हमारे को निकालनी है मध्य परम त्रुटि, मध्य परम त्रुटि या मध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, दोनों नाम में से कोई सा भी नाम है लिख सकते हो। तो अब मध्य निरपेक्ष क्या है, मतलब परम त्रुटि का मध्य लेना है, परम त्रुटि का क्या लेना है, मध्य लेना है। तो परम त्रुटि का मध्य कैसे लोगे, आप देखो परम त्रुटि का मध्य आपको लेना पड़ेगा, तो वहां पर आप क्या करोगे, परम त्रुटि क्या थी डेल्टा टी, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, भाई मैंने मध्य लिया तब मैंने यहाँ पर परम त्रुटि दे तब आपने डेल्टा टी लगा दिया यहाँ पर, और मध्य है तो ऊपर क्या लगा दोगे बार, जब भी बार दिखे आपको इसका मतलब वो क्या है मध्य, ठीक है। तो डेल्टा टी बार, तो डेल्टा टी बार है वो किसके बराबर आएगा, कल हमने फॉर्मूला है वो ज्ञात किया था, फॉर्मूला है मध्य परम त्रुटि का फॉर्मूला क्या होगा, मध्य लेना है किसका, परम त्रुटि का लेना है, तो क्या होगा आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला का आपका जो भी ये डेल्टा टी है ना, इन सबको जोड़ना है आपको, यहाँ पर लिख देता हूं 1/n और समीशन i बराबर 1 से लेके n तक, ठीक है, और क्या लिख दोगे आगे डेल्टा टी,
आई, ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पर डेल्टा टी आई। जो भी आपने परम त्रुटि निकाली है उन सबको, जो भी परम त्रुटियां निकाली है आपने, डेल्टा टी वन, डेल्टा टी टू, डेल्टा टी थ्री, डेल्टा टी फोर, डेल्टा टी फाइव, उन सबको जोड़ना है और उसमें जितने भी मान है उन सबका भाग देते, क्योंकि माध्य चाहिए तो आप बट्टा में क्या लिखोगे, एन ही लिखोगे। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको लगाना है मोड। क्या लगाना है, मोड। ये इसको बोलते हैं मापांक, मोड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मापांक। मापांक किसके भी लग गया, ठीक है, मान लो ए लग गया, तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी मान रखे जाएंगे ना वो सारे माइनस है ना, तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस मापांक का या इस मोड का क्या अर्थ होता है कि जो भी मान होंगे ना, इसके अंदर जो भी मान रखेंगे ना वो सारे के सारे प्लस होंगे। क्या होंगे आपके, सारे के सारे क्या होंगे आपके, प्लस हो जाएंगे यहाँ पर। ये आपको ध्यान में रखना है, और रखना भी यहाँ पर आपको प्लस के अंदर ही, जब भी ये आपके क्या लग जाए, मापांक लग जाए। कल जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वहां पर नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब भी हमारे को माध्य परम त्रुटि याद करनी तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, एक मोड लगाना है, एक मापांक लगाना है, और आपको जो माइनस वाले हैं उनको भी प्लस करके यहाँ पर है वो लिखना है। परम त्रुटि तो आपकी माइनस आई यहाँ पर है, लेकिन जो भी माध्य परम त्रुटि आई ना तो उसमें आप है वो क्या रखोगे, यहाँ पर ये मापांक करके रखोगे। अभी हम करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो याद करते हैं अभी, तो इसको मिटा देता हूं मैं, चलो ये तो रहने देते हैं, अभी देखेंगे हम। तो देखो अब क्या हो जाएगा आपका, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालोगे, डेल्टा टी बार बराबर क्या होगा आपका, ये समीकरण ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, इन सबको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, डेल्टा टी वन, इसके मोड लगा दो, या फिर पूरे के लगा दो, या फिर एक के लगाओ, या फिर एक के लगाओ आप, ताकि सारे जो मान ना वो आप गलती ना करो और सारे वो प्लस में रखो, प्लस फिर मोड डेल्टा टी टू प्लस मोड डेल्टा टी थ्री प्लस मोड डेल्टा टी फोर प्लस मोड डेल्टा टी फाइव, ठीक है। ये आपने मान लिया। बट्टा में क्या कर दोगे आप, एन कर दोगे, बट्टा में क्या कर दोगे, एन। अब यहाँ पर इसके मान लिख लेते हैं। तो देखो मान क्या आएगा आपका, मान आएगा आपका डेल्टा टी बार बराबर, सबसे पहले क्या लिखो आप, डेल्टा टी वन का मान लिखो। डेल्टा टी वन का मान क्या है, माइनस का 0.01 सेकेंड। तो आपको क्या करना है, जब इसके अंदर रखोगे तो ये मोड क्या कर देगा, इस माइनस को वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा, माइनस को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो मतलब हमारे को रखना क्या पड़ेगा, ये केवल ये लगना पड़ेगा, तो 0.01, या फिर आप ये पूरा मान रखते हो तो माइनस लगा के फिर मोड लगाना पड़ेगा, फिर आप हटा दो चाहे तो, ठीक है। तो आपको पहले से यहाँ पर हटा सकते हो, तो ये आ गया प्लस डेल्टा टी टू, कहने का मतलब जो माइनस है ना वो मोड लगे तो मतलब सारे प्लस में रखने हैं आपको। माध्य निरपेक्ष या त्रुटि या फिर माध्य परम त्रुटि में जितने भी मान है ना वो सारे किसी माइनस में नहीं रखना है, आपको क्या रखना है, प्लस में रखना है, क्योंकि आपको माध्य निकालना है, ठीक है। अब देखो आगे क्या हो जाएगा आपका, हाँ इसके मान निकालना है। तो डेल्टा टी टू का मान कितना है, 0.06, उसके बाद में प्लस का कितना है, 0.20, प्लस का डेल्टा टी फोर कितना है आपका, टी फोर है आपका 0.09, प्लस का 0.18, और बेटा कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 का भाग दे दिया। तो यहाँ से आपका जो डेल्टा टी बार है वो कितना आएगा, मैं देख लेता हूँ। डेल्टा टी बार आ रहा है आपका 0.108 सेकेंड, ठीक है। ये आपके वो किया गई, और इसको अप्रोक्सीमेट हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अभी आगे हम पढ़ेंगे, 0.11 सेकेंड ये मान है, ठीक है। तो आपकी माध्य परम त्रुटि कितनी आई है, 0.11 सेकेंड, 0.11 सेकेंड आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब देखो ये क्या है, असल में ये हमने ये क्या चीज निकाली है, 0.11 सेकंड में आपको बता रहा देखो। सबसे पहले हमने वो क्या ज्ञात किया था, सबसे पहले हम ज्ञात करते थे शुद्ध मान। ये सारे आपके क्या थे, ये सारे वो आपके वो प्रेक्षित मान थे, मतलब ये सही नहीं थे आपके, शुद्ध मान नहीं है। तो हमारे को पहले क्या ज्ञात करना था, शुद्ध मान ज्ञात करना। तो शुद्ध मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, इन सबको जोड़ा और बट्टा में क्या कर दिया, इनकी संख्या भाग दे दी, तो मतलब शुद्ध मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हमने क्या निकाली, त्रुटियां निकाली। अब जब त्रुटियां निकाली तो हमने क्या देखी, बहुत सारी त्रुटियां आई। तो ये बहुत सारी, किसी में 0.01 की त्रुटि आई, किसी में 0.06 की त्रुटि आई। तो अप्रोक्सीमेट सबने वो कितनी त्रुटि निकाली, मतलब कितनी त्रुटि आई, सबको मिलाकर, तो सबको मिलाकर मध्य निकालना है। तो हमने इनको क्या किया, सबको जोड़ा और बट्टा में भाग दे दिए जितने भी फ्रैक्शन लिए। तो ये 0.11 सेकंड की हमारी क्या है, ये त्रुटियां आई है, 0.11 सेकंड की त्रुटि आई है, सबको औसत मान देके। तो मतलब औसत कितनी त्रुटि आई है, 0.11 सेकंड। किसी ने ज्यादा त्रुटि, किसी ने कम, लेकिन औसत कितनी, 0.11 सेकंड है। जैसे यहाँ पर भी सबने वो अलग अलग मान निकाले, लेकिन औसत कितना मान आया, वास्तविक औसत कितना मान आया, वो आया 2.62 सेकंड। उसी प्रकार से ये औसत त्रुटि है, जैसे वहां पर औसत मान था, ठीक है, ये औसत त्रुटि आ गई आगे यहाँ पर। तो ये आ गई आपकी माध्य परम त्रुटि, और इस प्रकार से आपको वो निकालनी है।
अब आगे बात कर लेते हैं किसकी, अपेक्षिक त्रुटि की। तो अपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करते हैं, देखो अभी कौन सी त्रुटि, अपेक्षिक त्रुटि, अपेक्षिक त्रुटि। तो देखो अपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, तो अपेक्षिक त्रुटि की हमने परिभाषा है वो लिखी है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष या माध्य परम त्रुटि, ठीक है, ये नामों में कंफ्यूजन नहीं होना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि या माध्य परम त्रुटि। और बट्टा में क्या कर देंगे, बट्टा में कर देंगे माध्य मान, माध्य मान मतलब टीएम, ये कर देंगे, या टी बार कर देंगे, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले के रूप में भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है आपका, डेल्टा टी बार और बट्टा यहाँ पर क्या लिख दूंगा, टी एम लिख दूंगा। ये क्या आ जाएगी, आपकी अपेक्षिक त्रुटि है वो आ जाएगी। तो डेल्टा टी बार लिखो, डेल्टा टी बार आपका कितना आया था 0.11 और टी एम कितना आया था, टी एम आया था आपका 2.62, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो सोल्व करने पर आएगा आपका मान 0.04, ठीक है, 0.04 ये आपके वो मान आ जाएगा, ठीक है। ये कितनी कौन सी त्रुटि आई है आपकी, अपेक्षिक या सापेक्षिक त्रुटि आई है 0.04 आई है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस भी आप लगा सकते हो, मतलब आगे, ठीक है, मतलब ये त्रुटि है वो प्लस माइनस भी हो सकती है। ये ध्यान रखना है कि अपेक्षिक त्रुटि कैसे निकालोगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि में अगर माध्य मान का भाग दे दोगे तो आपको है वो अपेक्षिक त्रुटि मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, तो प्रतिशत त्रुटि होगी, इसको बस 100 से गुणा कर दो तो आपका आ जाएगा, मतलब इसमें आप 100 से गुणा कर दो, डेल्टा टी बार बट्टा टी एम और इनटू क्या कर दोगे 100 से, तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। तो इसको देखो कितना आएगा 0.04 इंटू 100, तो मतलब कितनी प्रतिशत त्रुटि है, 4% त्रुटि। कहने का मतलब सबके मान है ना, सबके मान, ये जितने भी पाठ्यांक लिए हैं इनमें सब में है वो कितने प्रतिशत की त्रुटि आई है, 4% की सब ने वो क्या निकाली है, त्रुटि यहाँ पर निकाली, सबकी ये मिलाकर है वो कितनी त्रुटि आई है आपकी, 4% त्रुटि आई है। तो ये इस प्रकार से हमने वो क्या निकाल ली, निरपेक्ष त्रुटि निकाल ली, अपेक्षिक त्रुटि निकाल ली और प्रतिशत त्रुटि निकाल ली। कहने का मतलब हमारे को मान कितने निकालने होते हैं, सबसे पहले हमारे को शुद्ध मान याद करना होता है, ठीक है, शुद्ध मान सबसे पहले, उसके बाद में परम त्रुटि, उसके बाद में माध्य परम त्रुटि, उसके बाद में अपेक्षिक त्रुटि, उसके बाद में प्रतिशत त्रुटि और आपका काम हो गया, ठीक है। तो हमने जो शुद्ध मान भी निकाल लिया और हमने वो क्या कर लिया, यहाँ पर जो हमारी त्रुटि थी वो भी निकाल ली। अब हमारे को क्या करना है भाई, शुद्ध मान निकाला, लेकिन उसके साथ में हमारे को ये भी दर्शाना पड़ेगा ना कि कितनी त्रुटि आई है या फिर प्रतिशत में कितनी त्रुटि आई है। तो उसको हम यहाँ पर देखो याद करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे या क्या मैं बोलना चाह रहा हूं अभी आपको, परम त्रुटि के रूप में जो मान है ना उसको परम त्रुटि के रूप में कैसे लिखेंगे। तो हमें पता है कि परम त्रुटि मतलब जो शुद्ध मान आया हुआ है आपका 2.62, कितना है आपका 2.62, इतना है ना 2.62 आया, ठीक है। और हमने क्या देखा कि 2.62 ये तो आपका मान है और यहाँ पर त्रुटि कितनी है, यहाँ पर त्रुटि है प्लस माइनस। भाई प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि परम त्रुटि माइनस भी हो सकती थी प्लस भी हो सकती थी। क्या आई, एक बार 0.01 आई, एक बार 0.20 आई, एक बार 0.18 आई। तो ये क्या है, अलग अलग मान है परम त्रुटियों के, परम क्या है, परम त्रुटियों के अलग अलग मान है। भाई आप ऐसे समझोगे वास्तविक मान ये था लेकिन सबने ये मान निकाले, ठीक है, वास्तविक मान था ये था, सबने ये मान निकाले, इसका मतलब किसी ने कम निकाला किसी ने ज्यादा निकाला। तो हमने क्या कर दिया, उन सबको कम ज्यादा निकाला ना, उन सबको मिला के वो हमने कितनी मान ली, भाई त्रुटि आई ना, सबने कितनी त्रुटि की है, वो की है 0.11 सेकेंड की, मतलब सबने वो 0.11 सेकंड के यहाँ पर है वो क्या कर दी, सबने औसत मिला के सबने 0.11 सेकंड की त्रुटि की है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा कि 2.62 तो आपका शुद्ध मान है और प्लस माइनस कर दूंगा कि भाई 0.11 सेकंड की सबने क्या निकाली, त्रुटि निकाली है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0.11, ये आपका है वो क्या आ गया सेकंड, ये आ गई आपकी क्या परम त्रुटि के रूप में जो त्रुटि है वो, ठीक है। अब अगर मैं प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि के रूप में या पदों में लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि के पदों में हम समय को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी आप पदों में लिख सकते हो, पदों में हम समय को कैसे लिखेंगे, मतलब दोलनकाल को कैसे लिखेंगे। तो हमारा जो वास्तविक मान था दोलनकाल का वो था 2.62, ठीक है, लेकिन त्रुटि कितनी गई प्रतिशत में, 4% की त्रुटि, मतलब सबने क्या की है 4% की है वो क्या की है, त्रुटि की है, 4% की क्या है त्रुटि की है। तो ये इस प्रकार से हमने वो क्या कर लिया यहाँ पर
परम त्रुटि के पदों में हमने समय को निकाल लिया और प्रतिशत त्रुटि के पदों में भी हमने वो समय को निकाल लिया। ठीक है, वास्तविक मान हमारा ये था, सबने ऐसे ऐसे मान निकाले, मतलब सबने कुछ ने, किसी ने कम, किसी ने ज्यादा, किसी ने कम, किसी ने ज्यादा निकाले, तो हमने मान लिया भाई प्लस माइनस, हमने माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाली ना, माध्य परम त्रुटि निकाली ना, तो वो आई हमारी 0.11 सेकंड आई थी। कितनी आई थी? 0.11 सेकंड आई थी। तो वो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, मतलब सबने त्रुटि, औसत त्रुटि कितनी निकाली? सबने 0.11 सेकंड। तो वास्तविक मान के साथ में प्लस माइनस करके जो औसत त्रुटि थी वो हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, और प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर 4% हमने निकाला था, वहां पर 4% यहाँ पर लिख दिया, मतलब सबने वो कितनी की गलती की? 4% समय की है वो क्या किया? यहाँ पर सबने मिस्टेक की। तो ये हमने इस प्रकार से एक एग्जाम्पल किया, इसकी सहायता से हमने समझा कि परम त्रुटि क्या होती है, अपेक्षित त्रुटि क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया। अब आपके जो बुक के अंदर है वो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप उनको क्या करना, ट्राई करना, मतलब उनको मिलाना, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो त्रुटियां हैं वो क्या है। और बाकी का जो अध्ययन है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।